जीवन ज्योति क्लब परसावा खुर्द बांके बाजार गया के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी भयानक वायरस की चपेट में है और स्टे होम, बी सेफ एंड फॉलो द सोशल डिस्टेंस, इस रूल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है। आपके बीच ऑनलाइन की क्लासेस जीवन ज्योति क्लब की तरफ से मैं एक छोटी सी टॉपिक टेंस को लेकर के आ रहा हूँ। आज हम इस टेंस को पढ़ेंगे और इसके प्रकार और इसके यूज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टेंस। टेंस क्या है? तो अगर हम बात कर लें ये शब्द टेंस का, तो ये शब्द एक नाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। जैसा ही उसका यूज किया जाए उसके हिसाब से ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे वाक्यों में। तो याद रखिए, टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं और इसे हम समय भी कह सकते हैं। यानी टेंस का डायरेक्ट संबंध रिलेशन समय से है, टाइम से है। पर टाइम और टेंस दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस का डिफिनेशन, जिसे हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। सबसे पहले हम हिंदी परिभाषा जानेंगे, इसके बाद मैं इसकी परिभाषा को अंग्रेजी में डिफाइन कर लूंगा। काल किसे कहते हैं? किसी काम को करने या होने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है और अगर इसी परिभाषा को हम इंग्लिश में अगर देना चाहें तो राइटर है जनरल लूसेंट इंग्लिश ग्रामर। मैं इसी बुक को पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, जनरल इंग्लिश ग्रामर। ये लूसेंट का है। आप इस बुक को ही इस टॉपिक को पढ़ने के लिए यूज करेंगे और टेंस, टाइम एंड टेंस चैप्टर को निकाल करके वहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहला डिफिनेशन आपको मिलता है, टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ एक टर्म आ रहा है वर्ब। मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू express the time of an action. Tense changes the forms of verb to express the time of an action. यहाँ पे छूट गया है, सॉरी। Tense changes the forms of verb to express the time of an action. यहाँ पे दो वर्ड को हम रिवाइंड कर रखेंगे, एक चेंज को, एक वर्ब को और एक एक्शन को। चेंज मीन्स क्या होता है? बदलना। चेंज मीन्स क्या होता है? बदलना, यानी बदलता है। वर्ब यानी क्रिया और फॉर्म रूप, और एक वर्ड आता है एक्शन, कार्य। कार्य के हिंदी अगर इसकी परिभाषा को करेंगे जो इस बुक में लिखा है, तो कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। ख्याल रखना है, कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। ये डिफिनेशन फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में होने वाले परिवर्तन को हम टेंस कहते हैं। ये टेंस का डिफिनेशन है। इसके बाद हम पर बात करेंगे टेंस की काइंड का। काइंड क्या है टेंस का?
प्रकार कितने होते हैं? तो टेंस के 3 प्रकार हैं, 3 काइंड्स हैं। हम जिसको रेसिप्रोकेटली 1 बाय 1 कर लेंगे। तो टेंस के 3 काइंड्स में हम जानते हैं कि पहला आपका आता है काइंड प्रेजेंट टेंस, सेकंड पार्ट आता है पास्ट टेंस और थर्ड पार्ट आता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब टेंस का ये काइंड 3 हो गए। मैं ये डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूं। पहला आपका आएगा प्रेजेंट, दूसरा आएगा पास्ट और तीसरा आ जाएगा आपका फ्यूचर। तो याद रखेंगे टेंस के 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये काइंड का सब काइंड आएगा। मैं यहीं पे आपको डिटेल करता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम याद रख लेंगे प्रत्येक काइंड के 4 सब काइंड होंगे, प्रत्येक का काइंड का। प्रेजेंट के 4 होंगे, पास्ट के 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। तो मैं एक को आपको बताता हूं और अगर नाम याद रखने में आसान हो तो जोड़ते जाइएगा। तो पहला नाम याद रखेंगे टेंस का इंडिफिनिट। पहला नाम याद रखना है इंडिफिनिट। दूसरा नाम हम याद रखेंगे कंटिन्यूअस। तीसरा हम नाम याद रख लेंगे परफेक्ट और चौथा नाम याद रख लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 नाम है टेंस के काइंड का, सब काइंड आएगा। अगर प्रेजेंट में हमें बोलना है तो सबके आगे प्रेजेंट लगा देंगे, तो नाम बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से जब पास्ट का बोलना हो तो बोलेंगे पास्ट के साथ इंडेफिनिट, पास्ट के साथ कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ परफेक्ट और पास्ट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का लगाना हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं समझता हूं कि ये अगर प्रीफिक्स लगा दें, हम उपसर्ग लगा दें तो सबका नाम आसानी से याद रखेंगे। तो मैं समझता हूं याद हो गया नाम, तो रिवाइज कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट्स ऑल। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां चलते हैं प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या है। प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन हम देंगे तो हम यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। सिंपल डिफिनेशन है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान का, प्रेजेंट मतलब क्या होता है वर्तमान का, और टेंस मतलब डायरेक्ट इसका रिलेशन किससे बताया, टाइम से। तो इसका डिफिनेशन हम सबको वर्ब से देंगे। तो बताएंगे वर्ब के जिस रूप से किसी काम को वर्तमान समय में होता है, हो रहा है, हो चुका है और किसी निश्चित समय से होता रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इंडेफिनिट का डिफिनेशन भी इसमें शामिल करेंगे, कंटिन्यूअस का भी शामिल करेंगे, परफेक्ट का भी शामिल करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये चारों इसी टेंस के काइंड हैं। ये चारों के डिफिनेशन इसमें शामिल करेंगे। होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में और किसी निश्चित समय से होता आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट के साथ लगा के हम बोलते जाए। तो ये डिफिनेशन होगा प्रेजेंट का। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वर्ब के जिस रूप से किसी काम को वर्तमान समय में होता है, हो रहा है, हो चुका है या किसी निश्चित समय से होता रहा है का बोध कराएगा, वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट की हम बात करेंगे बाद में, तो प्रेजेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस में हम फोकस करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हम करें क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं और पास्ट टेंस को अगले पार्ट में लेकर चलेंगे। पार्ट 2 जब मेरा आएगा मैं अगले दिन प्रोवाइड कराऊंगा पार्ट 2।
तो सबसे पहले मैं आज आपको टेंस में यहीं पे छोड़ रहा हूँ।